अभी जरूरत है कहीं भाषण करे। ओ भाई जी साइकिल वाला साइकिल हटा भाई ग्राउंड में। पूरा वर्ल्ड घूम लो पूरा वर्ल्ड। अच्छा ठीक है तो हम लोग आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है देखते हैं उनका नंबर नहीं है। उससे बढ़िया होगा बैठ के खिंचाइए। चलो भाई साफ है नहीं। एक मिनट तुम इधर आओ हम उधर जाते हैं क्योंकि नाम नहीं आना चाहिए तो खींचने देंगे थोड़ी ना हमको। अरे सब देख सकती हो। अरे इसका भी आना चाहिए। क्या सर ठीक है। नाम सब सिपाही को लगाए मुझसे तो
ए में चले रे बीच में जाकर अरे अंडिल मारो ऊपर पानी गिरबै त पानी गिरबै त पाइप जा ना खाना रहो ना खिंचा अदनपुर सूरत के रहने वाले हैं खाना रहो खिंचा जाता कोई भी सज्जन को सॉरी अवश्य जो इस पटोरी के इर्द गिर्द फैले कम से कम 20 गांव से इकट्ठा किए गए हैं। इस प्रकार से हर वो व्यक्ति जो बांस काटा है, हर वह व्यक्ति जो बांस दिया है, अथवा हर वह गांव जिसने इसका सहयोग किया है, उसका यह मंचन है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि केवल आदर्श कला मंच और डीडीजी का मंचन है, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आदर्श कला मंच को इसका श्रेय मिलना चाहिए। आप सबों को इसका श्रेय जाता है, इसलिए आप सुंदर होना चाहिए। कितनी सुंदर इसका समापन हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ही के बच्चे दिन रात देख करके इसको बनाए, आप ही के बच्चों के द्वारा यह प्रदर्शन है, और आप ही के बच्चों के द्वारा आगे का जो भी परफॉर्मेंस होगा वह है। जितने भी एंकर कमेंटेटर के लोग हैं, उनसे मैं रोज करूंगा, साथ ही जिनको गाना गाना है वो दाईं ओर जो मंच के बैठने की जो व्यवस्था की गई है उसमें आएंगे। शेष सभी जो पुरुष अर्थात जो लड़के हैं उनके ग्रीन रूम में, और ग्रीन रूम में शांति बनाए रखेंगे। रवि रोशन यदि मेरी आवाज को सुन रहा है तो यथाशीघ्र मंच पर आए। पूर्वजों की गाथा को सुनते हुए आप धैर्य, शांति और सभ्यता का परिचय दोगे। किसी ने कहा है, आजादी के दीवानों ने जाने पे मौत गवाई थी, हंसते हंसते पग पग पर दुश्मनों की चोटें खाई थी। बह चली खून की सरिता, तब आजादी आई थी। आज वैसे ही आजादी का अनंत कुर्बानियों का प्रतीक है हमारा तिरंगा। इसका केसरिया रंग केवल जिस भौतिक रंग को हम देखते हैं उसी से सुशोभित नहीं है, यह बलिदानों की दासता को समेटे है। आए सैल्यूट करें हम इसको, अंतःकरण से सैल्यूट करें, आत्मा से सैल्यूट करें, और अपना सब कुछ उस पर समर्पित कर दें। कोई भी इस तरीके की हम ऐसी भावना अपने दिल में ना पालें जिससे हमारा यह तिरंगा थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करे। आज इसके रखवाले हो, आप सही जी का है
इसे अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारा धर्म है। इसी अनुरोध के साथ हम अब अपने प्रस्तोता को यह माइक मंच सब कुछ अर्पित करते हैं। आइए सब चालो। आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत को जिसका नाम है दिव्या, तो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है दिव्या अपना एक गीत लेकर। तो दिव्या जहां कहीं भी हो मंच पर आए। दिव्या इस तिरंगे को नमन करने हेतु स्वतंत्रता दिवस को मनाने हेतु आप तमाम दर्शकों एवं आदर्श कला मंच के सदस्यों से मेरा एक अनुरोध है, यदि आप अपने आसपास कहीं तिरंगे को गिरा देखें, कहीं तिरंगे को फेंका हुआ देखें, तो कृपया आप उसे उठाकर एक नियत स्थान पर रखें। क्योंकि जिस तिरंगे के पूजन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हो सकता है
चाहे कहीं वह मेरे पैरों के नीचे दबा हो। आप सबसे, आप तमाम दर्शकों और तमाम आदर्श कला मंच के सदस्यों से मेरा यह आग्रह है, मेरा यह चाह नहीं प्रेमी माला के विघ्न प्यार को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चाहे वीर ने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चाहे वीर ने। इसी तिरंगे को नमन करने की अगली कड़ी में हम आवाज देते हैं मिशा को, जिसके गाने का बोल है हे माँ जननी जन्मभूमि। भारत माता के मुकुट के समान ऊंचा विस्तृत हिमालय है, तो कहीं मां भारती के पैरों को धोता सागर, अनंत सागर, कहीं मां भारती की खिलखिलाती हरी हरी छाती, फसलों से लहलहाता खेत, और तो कहीं है जूली अपना गाना लेकर जिसके गीत मेरे दोस्त बेवफा सनम के लिए घर जमी भी नहीं मिलेगी तुम्हारे बदन के लिए, अगर मरना ही है तो मरो अपने वतन के लिए, कि कोई हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तुम्हारे कफन के लिए। तुझे
वतन पे दिल कुर्बान, जो हमें जीने और स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है। हम एक आवश्यक सूचना देना चाहेंगे कि एक 3 साढ़े 3 करेंगे। जो कुर्बानी, जिस कुर्बानी और जिस बलिदानी से यह स्वतंत्रता मिली है, वह नमन और कैसे उन्हें एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा, यत्र तत्र जिनकी भी साइकिल लगी है, गाड़ी लगी है, वो वहां से हटाकर व्यवस्थित ढंग से लगाएंगे किसी साइड में, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो की कोशिश करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, तुमने तो खुद को कभी दबाया ही नहीं। जरा सुनेंगे वो लोग जो आज तक कुछ किए हैं पर बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। ध्यान दें, आपको झील की पानी नहीं बनना है, आपको दरिया बनना है। उस भारत माँ का दरिया बनना है जो संपूर्ण विश्व को बता सके कि हम भारतवासी हैं, हम वही भारत देश के हैं और वही हमारा भारत देश है जो विश्व गुरु है और विश्व गुरु बनने के काबिल है। इसी क्रम सभापति महोदय, शिक्षकगण एवं दूर से आए हुए अतिथिगण,
एवं छोटे बड़े भैया बहन, मैं आप लोगों के बीच इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टूटी फूटी भाषा में एक देशभक्ति गीत गाने जा रहा हूँ। अगर गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। उससे पहले 2 लाइन में कुछ कहना चाहूंगा कि 5 साल पे बदलते रहते हैं सरकार, 5 साल पे बदलते रहते हैं सरकार। सब कलाकार गा के तो चला गया, अब आ गया प्रदीप कुमार कलाकार। सच्चे माँ का लाल हूँ, वतन पे जान लुटा दूंगा। सच्चे माँ का लाल हूँ, वतन पे जान लुटा दूंगा। मुझसे जो टकराएगा 69 का याद दिला दूंगा। और दोस्तों, मैं आपके बीच एक देशभक्ति गाना जा रहा हूँ। गाना का बोल है, देश के नौजवान कभी सर न झुकाना। नौजवान कभी सर न झुकाना, देश के नौजवान कभी सर न झुकाना। चाहे देश के लिए, चाहे देश के लिए तुम मर जाना, देश के नौजवान कभी सर न झुकाना। देश के नौजवान कभी सर न झुकाना। चाहे देश के लिए, चाहे देश के लिए तुम मर जाना, देश के नौजवान कभी सर न झुकाना। आया है 15 अगस्त शुभ दिन मनाओ, खुशी में नाचो झूमो साथ में तू गाओ। मनाओ खुशी में नाचो झूमो साथ में तू गाओ। इस त्योहार को, इस त्योहार को जमकर मनाना, देश के नौजवान कभी सर न झुकाना। जाने से प्यार, देश में आए दुश्मन को, देश में आए दुश्मन को मर कर भगाना, देश के नौजवान कभी किए थे, किए इस वीर जवान को तुम, इस वीर जवान को तुम भूल न जाना। इसके नौजवान कभी सर न झुकाना, इसके नौजवान कभी सर न झुकाना, इसके नौजवान कभी सर न झुकाना। जीता हूँ भारत माँ का नाम लेकर, मरने के बाद यहाँ अंजाम होगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, देश के लिए जान लुटा दूंगा, ताकि मरने के बाद भी मेरा नाम होगा। भाइयों, मैं सच कहता हूँ, मुझ पे विश्वास करो पूरा। भाइयों, मैं सच कहता हूँ, मुझ पे विश्वास करो पूरा। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, लेकिन घर है जोरपुरा।
प्यार की गंगा आती है सब मेरे दिल बचपन के दिल वो आंगन के गुस्साया आंचल का सीखा काजल का लोरी रात ना जन्नत मैंने देखी है ना जन्नत की तवफ़्फ़ो है, ना जन्नत मैंने देखी है ना जन्नत की तवफ़्फ़ो है, मगर मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता जब झंडा बनाता हूँ। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बना देता हूँ। ऐसे ही अपने तिरंगे झंडे को ऊंचा और ऊंचा ऊंची
कब रहेगा सबसे ऊंचा अपना तिरंगा झंडा? कब रहेगा जब यह वतन अपना कर्म हो, यह वतन ही मेरा धर्म। मेरा घर तू सब कुछ तू हो, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, दिल दिया है
51 रुपया इस कला मंच को भेंट किया है। राजेश कुमार है, राजेश कुमार का प्रदान किया है। गाना गाना के लिए किसी चीज को कहकर हमें यूं ही किसी चीज का सिर्फ किसी चीज के प्रति सिर्फ आवाज उठाने से, सिर्फ उसके नाम गिनाने से कोई चीज दूर नहीं होगा। इसके लिए तो करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र ही वह क्षेत्र है जिसे कर हम किसी चीज को हासिल कर सकते हैं। कहते हैं जब से शहर में हिंदू और मुसलमान बस गए, ध्यान देंगे, जब से शहर में हिंदू और मुसलमान बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। जब से शहर में हिंदू और मुसलमान बस आज स्वतंत्रता दिवस की 69वीं जयंती पर इस आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित आगत मंच सह टीडी जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम पटोरी और पटोरी की समस्त जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग से हमारा यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय पूजन समारोह सफलीभूत होता प्रतीत हो रहा है। हम टेंट हाउस, साउंड सिस्टम तथा वादन विभाग के भी आभारी हैं, जो अपने कर्तव्य और कर्तव्य परायणता के साथ पिछले दिनों से निभाते चले आ रहे हैं। और समस्त रूप से हम इस महाविद्यालय परिसर, महाविद्यालय परिवेश के लिए भी उतने ही आभारी हैं जितना कि हम सब के लिए। घुटन के लंबे दौर से गुजरना पड़ा। फिर वह दिन भी आया जब भारत एक नए स्वरूप में लोकतंत्र का प्रहरी बनकर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व राजनीति में उभरा। यह पत्थर सपाट और समतल राहों का पत्थर नहीं था। इसकी राहों में बाधाओं का पहाड़, अन्याय, अत्याचार और अनीति का तूफान, षड्यंत्र और दमन का दावानल, परेशानी और मुसीबतों का की गहरी खाई थी। ये जिंदगानी भर देंगे अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस। थोड़ा
से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। हमने ठानी है, सपने मन में ठानी है, हमला सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदान धरती के। और राष्ट्र प्रेमियों का वो उत्साह था जो उस समय भी, उस गरीबी की हालात में भी भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को आतुर थे। और यदि आज इस परिसर में प्रचंड गर्मी है, धूप है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी अगर आप लोग इसे देख रहे हैं तो यह न समझें कि सिर्फ हम ही महान है। हम उस देश की संतान हैं जहां गर्मी की कौन कहे, बरसात की कौन कहे, प्रतिकूल न हो, यदि बाधाएं प्रतिकूल न हो। अब आदर्श कला मंच अपने सफर की शुरुआत में चलता है वहां पर जहां से भारत की स्वतंत्रता की बिगुल बजती है। अब कहां से बजती है, कौन बजाता है, ये तो आदर्श कला मंच ही बता पाएगा। तो हम चलते हैं आदर्श कला मंच की तरफ। भारत में पैदा होते हैं सदा तनुज सिरमौर, भारत माँ से वीर से निर्मित भारत माँ के कोख से संतान के रूप में साहस पुण्यों का जन्म हमेशा होता रहा है, जिनके प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशित होता रहा है। इस पुण्य धरा पर वे दुर्लभ आत्माएं बसती है जो अमेरिका में स्थित है और जिससे भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। आए आदर्श कला मंच के संग जहां धर्म संसद आयोजित हुआ 1893 ईस्वी में, तो चले हम उस धर्म संसद की गवाही बने। Now we would like to our youngest will illuminated one of the most Asian region of the world of Hindu. It's surprised that he belonged to a slave country. Let's have some aliens of what he was. मैं उसके प्रति धन्यवाद देने के लिए जब खड़ा हुआ तो मेरा हृदय सहिष्णुता के भाव में कतिपय वक्ता जो अपने को सहिष्णुता का भाव समस्त विश्व में प्रसार करने का दावा करते हैं, उनको भी धन्यवाद। मैं ऐसे मैं उस हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ जो एक सन्यासी शिवो इंद्र के इस असुरों को नाश करने के लिए अपने शरीर का एक एक अस्थि पंजा दांव पर लगा दिया। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मैं एक वैसे देश से हूँ
जहां पर जिस समय रोमन समुदाय के द्वारा यहूदियों के मंदिर को धूल में मिलाया जा रहा था, उस समय हिंदुस्तान ही वह मुल्क है जो अपना आश्रय दिया दक्षिण भारत में। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं वैसे हिंदुस्तान से हूं जो अपनी माँ की पूजा करता है, अपनी धरती को माँ कहता है, धरती माँ करके संबोधित करता है। मैं एक वैसे हिंदुस्तान से हूँ जहाँ हमेशा अतिथि देवो भव का नारा दिया जाता है। चाहे वह गरीब हो, राजा हो या रंग हो, आप जहाँ भी जाइएगा, आप अतिथि के रूप में जाइएगा तो वहाँ पर आपको भगवान समझा जाता है। मैं एक वैसे देश से हूँ जहाँ पर अपने दुख को देखते हुए अगर दूसरे के दुख अगर देख लिया तो अपने दुख को भूलकर दूसरे के दुख की ओर ध्यान देना शुरू करता है। मैं वैसे देश से हूं जहां पर मैं वैसे समुदाय से हूं, जहां पर मैं वैसे धर्म से हूं जहां पर हो रही थी राज्याभिषेक की तैयारी, पर हमारे धर्म ने ऐसी तैयारी में जो सिरताज भरना था वह सिरताज को ठुकराकर बस एक माँ के कहने पर वनवास को ग्रहण कर लेता है। मैं एक वैसे हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ, मैं एक वैसे महान हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ जहाँ पर एक गुरु कृष्ण भी सारथी बन जाता है अर्जुन का। मैं वैसे महान हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ जहाँ पर कर्म को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। वहाँ पर राजा हो, रंग हो, सबको गले से लगाया जाता है, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो। जहाँ पर मानवता का हम देखते हैं वहाँ पर हम कदम बढ़ा देते हैं। मैं एक वैसे समुदाय है, मैं वैसा देश का हूँ जहाँ पर तो है हिंदू बहुलता राष्ट्र, पर इतना दिल से स्वतंत्र है कि समूह समुदाय को अपने में समेट कर एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त करता है। मेरे प्यारे अमेरिकन देश है अभी भी उसका सम्मान करते हैं कि यह मेरा अतिथि है। अतिथि देवो भव का जो नारा है, जो कर्तव्य है अतिथि देवो भव का, वो अभी तक नहीं भूल रहा है। मानो कि शरीर पर कोड़ा तो बरस रहा हो पर अतिथि को अभी भी भगवान समझ रहा है। मैं वैसे समुदाय से हूँ। मेरे प्यारे अमेरिकन देशवासियों, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने जो यह पीड़ा उठाया है जिसमें सबूत समुदाय के लोग को बुलाए हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं साथ साथ अंत में एक वक्तव्य और देना चाहूँगा, उसके बाद मैं एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको दोहराऊंगा। यदि कोई देश हिंदुस्तान से श्रेष्ठ है, यदि कोई देश हिंदुस्तान से श्रेष्ठ है जहाँ पर इतने बड़े दिल हो, इससे बड़ा दिल कहीं है, तो मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते मैं उस देश का भ्रमण करना चाहूँगा। मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, मैं यदि सच्चा हिंदू हूँ तो मैं एक सच्चा हिंदू होने के नाते यदि हिंदू धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म है तो मैं उस धर्म में जीना चाहूँगा। और आप जरूर मुझे बताएं कोई धर्म है तो मैं यहाँ 7 दिन तक रहूँगा। यूँ तो 15 दिन तक चलेगा, लेकिन मैं आप सब में से किसी को पता हो कि कोई इस तरह से है तो बताएं। अंततः मैं एक कविता का पंक्ति सुनाता हूँ जो मेरे देश के ही कुछ कवियों ने लिखा है। मैं उस कविता के साथ आप लोग क्या अर्थ निकालते हो आप लोग पे डिपेंड करता है। सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की जुदा की दलित का मौन हाहाकार हूँ मैं। सजग संसार तू निज को संभाले, सजग संसार को निज को संभाले, प्रलय का शुभ पारावार हूँ मैं। भाइयों, इसी के साथ मैं आप लोगों को सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ सभी देश के कुछ चुनिंदे देश हैं जो अपनी शक्ति का इस तरह से प्रसार में लीन है कि मानवता को कलंकित करते जा रहे हैं, और आप उस तत्कालिक समय में यह धर्म
सम्मेलन बुलाकर जो मानवता की आवाज सुनने की कोशिश की है, इसके लिए एक बार फिर आप सबको धन्यवाद। और साथ साथ चलते चलते आप सभी अमेरिकन भाइयों बहनों को मेरा क्षेत्र ना अस्त्र बस पराक्रम, ना समर ना रक्तपात बस शौर्य, ना आघात ना अलग। हिंदुस्तानी देशवासियों, मैं हाल ही में शिकागो धर्म संसद सम्मेलन में गया था, जहां पर विश्व के सभी समुदाय के लोग आए हुए थे। और उस समुदाय में मैं काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे तो टिकट ही नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ की एक अमेरिकन बहना समुदाय ने, एक बहन की समुदाय थी, उसने मेरे कुछ वक्तव्य को सुना और वह धर्म सत्संग सम्मेलन में जो टिकट होता है पास, जिससे कि हम अंदर जाते हैं, वो टिकट मुझे मिला। देशवासियों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर सभी धर्मों से के व्यक्तियों से मिला जो नेतृत्व कर रहे थे, पर बड़ी हमको तो लगा कि हिंदू धर्म ही सबसे मानवता ही हो। इसके लिए आदर्श कला मंच आपके अंदर बैठी उस भाव को भी नमन करता है, जिससे कि आपने इसे साथ देने का वादा किया है और साथ निभा रहे हैं। चले रंग बसंती रंग बसंती लिहल तिरंगा गगन में चमके हो भैया चम चम चमके गम 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 के ना, बहिना चम 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 के ना।
मगनमा ऐसी खान कहाँ देखी है, कहीं बहती पावन गंगा तो कहीं त्रिशूल पे टिका काशी है। कहीं बहती पावन गंगा तो कहीं त्रिशूल पे टिका काशी है। देखा है तुमने ये सब जहाँ, देखा है तुमने ये सब जहाँ, हम उस देश के वासी हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों के लिए धरती माता सदियों से सब कुछ सहती है। हम